हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 जो है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसकी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को डिस्कस करने वाले हैं। और इसका जो बेसिक पार्ट है वो आपको जरूर आना चाहिए। मैं जस्ट आपको ऊपर से दिखाना चाहता हूँ, उसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएगा। तो बेसिकली हमने ये पढ़ा था, ये आपको पता होना चाहिए कि बेस है, ये हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर है, ये 6 रेशियोज़ हैं, इनको याद कैसे रखना उसकी टेक्निक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये सब कुछ आपको लास्ट वीडियो मिल जाएगा, तो ये वीडियो आपको आनी चाहिए। अगर आपको वो वीडियो आती है ना, तो ये चैप्टर आपके लिए सबसे इजी चैप्टर जो है वो होने वाला क्लास 10th का। ठीक है, तो एग्जाम्पल को पढ़ते हैं सबसे पहले। तो tan A हमें दिया हुआ है 4/3, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A। ठीक है, तो एंगल A इसका बहुत महत्व है, आपको पता है कि ये डिसाइड करता है कि परपेंडिकुलर कौन होता है, या ये डिसाइड करता है कि ये पॉइंट कहाँ पर होगा। तो पहले मैं आपको ट्रायंगल बना के दिखा रहा हूं। देखो ये ट्रायंगल मैंने आपके लिए बनाई है। ठीक है, जस्ट वैसी फॉर्मेलिटी करके लिख दिया कि ये ए एंगल नीचे होना चाहिए, नाम कुछ भी रख सकते हो, मैंने ABC रख लिया। अब ये इसके सामने परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब वही नो, अब आपको पता, देखो क्वेश्चन को करना कैसे है। tan A कितना है 4/3, और आपको ये भी पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो T मतलब tan के ऊपर क्या P/B। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास P/B, विच एम्प्लाइज। अब हम क्या करेंगे, लेट P इज इक्वल टू 4K और B इज इक्वल टू 3K। इसके बारे में मैंने आपको K क्या है, वेयर K इज एनी कांस्टेंट, इसके बारे में बेसिकली आपको बेसिक्स वाली वीडियो में ही बता चुका हूँ। कुछ टीचर इसके बिना भी कर देते हैं, वो सही आंसर सही आएगा बट वो लॉजिक गलत है। तो ये क्यों लिखा है मैंने, आपको पता होना चाहिए कि ये 4/3 रेशियो है। ठीक है, ये भी हो सकती थी 16/12 भी हो सकती थी, ये जो है ये 12/9 भी हो सकती थी। अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे तो ये बनेगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं ये बनेगी। तो इसलिए यहाँ पर के लिखा है कि ये कोई पता नहीं, ये रेशियो है, पता नहीं इनकी वैल्यू एक्चुअल में कितनी है। ठीक है, तो यानी कि हमारा परपेंडिकुलर 4K है, बेस जो है 3K। अब आपको पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसमें हमेशा पाइथागोरस थ्योरम जो है इसका इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा। पाइथागोरस थ्योरम के बिना ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर अधूरा है। ठीक है, अब आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पर h स्क्वायर हमें कैलकुलेट बेसिकली करना है। P मतलब 4K का स्क्वायर, B मतलब 3K का होल स्क्वायर, तो विच एम्प्लाइज h स्क्वायर। ये कितना बनेगा 16K स्क्वायर। ये कितना बनेगा, सॉरी मैंने यहाँ पर K स्क्वायर जो है वो अंदर लिख लिया, ये गलती मैंने तो कर दिया, आपने नहीं करनी, क्योंकि इससे ये लगता है कि ये सिर्फ K का स्क्वायर है। अब इससे मतलब है कि दोनों का स्क्वायर, तो 9K स्क्वायर। तो कितना बनेगा 25K स्क्वायर। अब आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, इसको मैं ऐसे लिखेंगे 25K स्क्वायर प्लस माइनस मैंने आपको बताया था, पर अब हम क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसका आंसर कितना आएगा 25 को मैं जस्ट आपको लिख के दिखा देता हूँ कि बेसिकली क्यों ऐसा होता है। अंडर रूट में से हमेशा जो है वो पेयर बाहर आता है, तो ये पेयर बाहर आ गया, ये पेयर बाहर आ गया, तो विच एम्प्लाइज h की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 5K। अब जैसे ही h की वैल्यू आ गई तो हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स आ गई। अब उन्होंने बोला क्या, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब सबसे पहले ऐसा करते हैं, साइन A की बात कर लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले मतलब P/H। कॉस कितना होता है B/H। tan हमारे सामने ही है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब कोसीकेंट, ठीक है, आपको पता है कोसीकेंट किसका उल्टा होता है, ये हमने बेसिक्स वाली वीडियो में सीखा था। कोसीकेंट किसका उल्टा होता है, साइन का। इसकी वैल्यू कितनी होती है H/P। सीकेंट किसका उल्टा होता है, कॉस का, H/B। और कॉट किसका उल्टा होता है, tan का, मतलब P/P। अगर ये P/B है तो ये B/P है। तो सभी वैल्यूज हमें पता है। तो यहाँ P की वैल्यू कितनी है 4K, H की वैल्यू कितनी है 5K। तो यहाँ पर ये कट हो जाएगा, तो मेरे पास साइन A की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। सेम वे से हम कॉस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। B कितना है
3k, h कितना है 5k, तो ये भी कट कर दो, तो विच एम्प्लाइज मेरे पास कॉस ए की वैल्यू भी कितनी आ गई 3/5। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब कुछ देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप इस मतलब कि क्लास 10th के बाद कोई कंपटीशन कोई एग्ज़ाम में बैठते हो, या आप क्लास 10th के बाद 11th में मतलब कि मैथ्स रखते हो, 12th में मैथ्स रखते हो, तो ये वहाँ पर सब कुछ आएगा। मतलब अगर आपके यहाँ से बेसिक स्ट्रांग होंगे तो वो क्लास 11th और 12th में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर कोसेकेंट है, जस्ट वो एच की वैल्यू उल्टी मतलब सॉरी साइन की वैल्यू उल्टी लिखनी है, मैं जस्ट आपको करके दिखा देता हूँ। ये 5k है और ये कितना है 4k, ये 5k है, ये 3k है, ठीक है। ये कितना है b कितना है हमारा 3k, p कितना है 4k। तो जस्ट कट कर देते हैं इनको, तो हमारे पास कितनी आएगी कोसेकेंट की वैल्यू, आपको पता साइन से जस्ट उल्टी आएगी 5/4। सीकेंट की वैल्यू कॉस से उल्टी आएगी 5/3। कॉट की वैल्यू कॉस मतलब कि उल्टी आएगी 3/4, ये 4/3 है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन जो है बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। तो देखो बेसिकली क्या है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपने क्या करना है, आपने हमेशा मतलब कि जो भी दिया हुआ है यहाँ पर देख लेना कि p की वैल्यू गिवन है, b की दो गिवन होगी वैल्यूज, ठीक है। तो उनको k की फॉर्म में लिखना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी वैल्यू निकालनी। तीसरी वैल्यू निकलते ही उसके बाद कुछ नहीं रहता क्वेश्चन में, आपको बहुत क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा और आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व भी होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम डायरी पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए।